आप सभी को देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जिसकी परीक्षा 13 अगस्त 2026 से होने वाली है। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए हम आज से एग्जामिनेशन सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और आज है हमारा एपिसोड नंबर 1। देखिए, जो भी 24 बैच के विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और एग्ज़ाम में सम्मिलित होने से पहले उन्हें एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न का पता होना चाहिए कि बीयूएचएस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि 2023 बैच का अभी एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल बीयूएचएस के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पेपर को लाए हैं और स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस यूनिट पर कितना वेटेज दिया गया और लास्ट में बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं और कितने आपको आंसर करने हैं और फुल मार्क्स कितना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला नर्सिंग फाउंडेशन की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 1 है। और इसमें ड्यूरेशन जो BUHS की तरफ से दिया गया था वो 3 आवर दिया गया था और फुल मार्क्स जो है वो 35 है। ठीक है, जी हाँ, 35 नंबर का ही थ्योरी है, क्योंकि ओवरऑल फुल मार्क्स जो है इसका इंटरनल मिला के 50 मार्क्स का होता है, इसीलिए इसकी थ्योरी पेपर जो है वो 35 मार्क्स की ही है। और इसमें जैसा कि आप टाइप्स देख सकते हैं, MCQ पूछा गया था, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, लॉन्ग आंसर पूछा गया था, ठीक है, शॉर्ट आंसर भी पूछा गया था और वेरी शॉर्ट आंसर भी पूछा गया था। देखिए, MCQ जो है एक क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के, यानी कि 5 इसके सब पार्ट थे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है 2 पूछे गए थे, लेकिन आपको आंसर एक ही का करना था और वो भी 10 नंबर का था। और शॉर्ट आंसर जो है टोटल 3 थे, जिनमें आपको आंसर 2 करना था, यानी कि 5 मार्क्स का, और ये भी था 10 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो आपका टोटल 6 था, जिसमें आपको कोई 5 आंसर करने थे, मतलब कि 2 मार्क्स यहाँ पे ईच। तो ये था इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जैसा कि आप देख सकते हैं ये BUHS का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए सबसे पहला आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायोरिटीज़ ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय, मतलब कि जो प्राथमिकताएं नर्सिंग प्रोसेस में सेट की जाती हैं वो किसके द्वारा सेट की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही ऑप्शन होगा स्टेजेस ऑफ इलनेस मॉडल। देखिए, इलनेस मॉडल के द्वारा जो है प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट की जाती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। देखिए, हैंड वॉशिंग आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको मानते हैं कि सोप इसका आंसर होगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपकी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं यहाँ पे कि देखिए, चाहे वो सोप हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो टाइम हो, इन तीनों को एसेंशियल कंपोनेंट्स माना जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि फ्रिक्शन को जो है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के आपको हो सकता है क्रिटिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं देखिए, अगर क्रिटिकल एस्पेक्ट भी आपसे पूछे तो भी आप फ्रिक्शन पे ही ऑप्शन पे टिक मारिएगा, क्योंकि फिजिकल एक्शन जो रबिंग का होता है टुगेदर, आपस में जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, विच मैकेनिकली लूजन्स डिसगॉल्जेज एंड रिमूव डट। और ये जिस तरह से होता है उसी तरीके से हमारे हाथों की गंदगी जो है वो जाती है, ऑयल, जो भी ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सरफेस ऑफ स्किन से। तो इसीलिए फ्रिक्शन को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा है एन एम्पुटेशन बेड इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको स्टम्प बेड कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स ऑब्टेन ए क्लाइंट पल्स एंड फाउंड द रेट टू बी एबव नॉर्मल। एबव नॉर्मल यहाँ बोला जा रहा है, द नर्स डॉक्यूमेंट्स दिस फाइंडिंग एज। तो यहाँ पे देखिए एबव की बात की जा रही है, तो एबव वाला कंडीशन आपका टैकीकार्डिया इसका ऑप्शन होगा सही आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा लंग्स। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो देखिए 10 मार्क्स का था और बहुत ही इजी था। डिफाइन हेल्थ, यहाँ पे लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पूछा गया था। और ये मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एमएससी नर्सिंग में भी पूछा जाता है। उसके बाद रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे एक के जो है 2 पार्ट हैं, और उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि डिफाइन प्रोफेशन इलेबोरेट नर्सिंग प्रोफेशन। देखिए चाहे आप ये दोनों को लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं, इसीलिए आप जो भी लिखिए, मेरे ख्याल से नर्सिंग प्रोफेशन ये आपने जीएनएम में भी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको यही आंसर यहाँ पे करना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे आप कुछ भी, आपकी जो भी इच्छा हो आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास यहाँ पे पर्याप्त रहेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई 2 आपको आंसर करने थे। फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड इलनेस, क्वालिटी एंड द फंक्शंस ऑफ नर्स, उसके बाद नर्सिंग एज प्रोफेशन। देखिए इलेबोरेट नर्सिंग प्रोफेशन और नर्सिंग एज प्रोफेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, अब इससे ज़्यादा क्या ही किया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, कोई 2 आपको इसमें से आंसर करने थे। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4, वो था वेरी शॉर्ट आंसर। यहाँ पे देखिए पूछा गया था स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रतिबल, या इसको तनाव भी बोलते हैं, और एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। इन दोनों के बीच में आपको ये बताना था। उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल क्या होता है ये बताना था। नर्सिंग की डेफिनेशन, ये तो आप बेसिक सी चीज़ है वो आपको पता होगी। टाइप्स ऑफ नर्सिंग थ्योरी यहाँ पे पूछा गया था। टाइप्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट पूछा गया था। और लिस्ट एनी 4 हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एल्डरली पेशेंट। देखिए एल्डरली का मतलब आप जानते होंगे, अगर कोई स्टूडेंट किन्हीं को नहीं पता है तो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको यहाँ पे बोला जाता है। उनके 4 कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को आपको लिस्टिंग करनी थी। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, देखिए लिस्ट का मतलब होता है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का नाम बताना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर, और जैसा कि आपने क्वेश्चन पेपर में देखा, और मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि लगभग सारे यूनिट्स को यहाँ पे टच किया गया है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप गेस्ट क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की खूबसूरती यही है कि वो पूरा का पूरा सिलेबस को टच करता है। ऐसे फिर भी मैंने आपके लिए एक यूनिट वाइज वेटेज करके भी बनाया है, और अब आइए हम लोग उसी को एनालिसिस करते हैं कि किस यूनिट को सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं एमसीक्यू तो मिक्स थे, इसीलिए एमसीक्यू को हमने डील करे, लेकिन देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो देखिए यूनिट 2 यानी कि ये दोनों क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से पूछे गए थे। यूनिट 1 से भी पूछा गया था, ठीक है, वो जो एक का 2 पार्ट था, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो यूनिट 1 से पूछा गया था। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर में भी यूनिट 2, यूनिट 1। उसके बाद यहाँ पर वीएसए में पूछा गया था यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 1। मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो यूनिट 1, यूनिट 2 पे ही ज़्यादा यहाँ पे फोकस दिख रहा है। लेकिन अभी की आने वाली परीक्षा के लिए मेरी आप सभी को सजेशन ये रहेंगी कि इन क्वेश्चंस को तो आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, इसके अलावा यूनिट 1, यूनिट 2 को आप अच्छे से देख लीजिए, बाकी सबको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक समराइज वे में आप ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं पहले भी बोल देता हूँ, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और एमसीक्यू बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल तो बहुत अच्छा पूछा गया था। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 1 नर्सिंग फाउंडेशन। नेक्स्ट हम लोग एपिसोड नंबर 2 में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और BUHS छात्रों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप एग्ज़ामिनेशन के समय में बिल्कुल भी मत घबराइए, ये सब आपने पढ़ रखा है जीएनएम में, बस ज़रूरी है एक सटीक रिवीजन का। आप रिवीजन करके जाइए, आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छे आएंगे। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, खास करके बिहार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी इंग्लिश ही पैटर्न चल रहा है, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में ही देने हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। तो 13 तारीख की होने वाली परीक्षा के लिए अभी से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और एपिसोड नंबर 2 भी जल्दी आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।